Hello students, firstly I welcome to all the students in my today video. As you all know that chapter 13 surface areas and volume it is going on and exercise 13.2. In this exercise, in exercise 13.2 we have done question number 1. Today from question 2nd onwards I am going to start. The question number 2nd of this exercise is that it is required to make a closed cylindrical tank. एक closed cylindrical tank बनाना है. It is required, उसको बनाने के लिए, closed cylindrical tank को बनाने के लिए जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट. एक मेटल शीट से एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए जिसकी हाइट 1 मीटर है और बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर है. हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. उसको बनाने के लिए कुल कितनी स्टील मेटल शीट हमको चाहिए ये हमको कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है. फर्स्टली गिवन है हाइट की वैल्यू 1 मीटर गिवन है. बेस डायमीटर गिवन है आपको 140 सेंटीमीटर. बेस डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर. Then radius is equals to d upon 2, that is 140 upon 2, that is 70 centimeter. My dear student, height is given in meter and radius is given in centimeter. So firstly we have to convert the measurement in the same units. सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि दे नीड कि हाउ मेनी मेटल शीट यू हैव टू रिक्वायर टू मेक अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक इन मीटर स्क्वायर. हमको मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए, मीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने 100 से डिवाइड करके. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 0.7 मीटर. ये आपकी रेडियस आ गई है. तो मेटल शीट कितनी चाहिए? मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक a closed cylindrical tank is equals to its total surface area. Its total surface area और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 pi r h plus r is equals to 2. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.7, हाइट 1 प्लस रेडियस 0.7. पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा. 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44/10 इंटू 1 में ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1.7. इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 7.48 मीटर स्क्वायर. आपको एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट है? 7.48 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की रिक्वायरमेंट है. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट ए मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. एक पाइप है मेटल का बना हुआ जिसकी लेंथ कितनी है? दैट इज हाइट 77 सेंटीमीटर. द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर. डायग्राम इज गिवन. यू हैव टू कैलकुलेट. क्या हमें कैलकुलेट करना है? आपको हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट इनर कट सरफेस एरिया, सेकेंड पार्ट आउटर कट सरफेस एरिया एंड थर्ड पार्ट टोटल सरफेस एरिया. क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्टली एक पाइप है, इनर डायमीटर भी दे रखा है, आउटर डायमीटर भी दे रखा है. इट मींस दिस इज अ होलो पाइप. ये इसका इनर क्रॉस सेक्शन है, ये इसका आउटर क्रॉस सेक्शन है. आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर गिवन है और इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर गिवन है आपको. हाइट गिवन है आपको 77 सेंटीमीटर. 77 सेंटीमीटर इस
पाइप की लेंथ है। हेयर लेट outer diameter denoted by capital D, so outer radius is denoted by capital R. Similarly, inner diameter is denoted by small d, then inner radius is denoted by small r. So what is given? Given है पाइप की हाइट आपको गिवन है 77 सेंटीमीटर, कैपिटल डी गिवन है आपको 4.4 सेंटीमीटर। सो कैपिटल आर क्या आ जाएगा आपका 4.4 अपॉन 2 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। स्मॉल डी गिवन है 4 सेंटीमीटर। इनर, ये इनर डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 4 तो रेडियस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा d अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हाइट भी गिवन है हमें इस पाइप की, एक पाइप है, ध्यान से देखिए प्लीज। This is a pipe. They are talking about this pipe. The length of this pipe is 77. ये outer diameter है 4.4, ये inner diameter है, तो outer diameter से capital R आ जाएगा 2.2, inner diameter से small r आ जाएगा, that is inner radius आ जाएगी। First part आपका inner cut surface area, inner cut surface area, that is they are talking about inner cut surface area, तो we need inner radius that is small r, 2 pi RH, 2 pi की वैल्यू 22/7, रेडियस 2 और हाइट 77, 7 से कैंसिल हो जाएगा 11, सबकी प्रोडक्ट कर देंगे इनकी और ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनर कट सरफेस एरिया, ये जो कट सरफेस एरिया होगा इसका अंदर की साइड का, इसका कट सरफेस एरिया होगा माय डियर स्टूडेंट लाइक दिस। This is a hollow pipe. This is like a hollow pipe, and they are talking about this inner cut surface. They are talking about this portion. इस पोर्शन का जो कट सरफेस एरिया होगा वो इनर कट सरफेस एरिया कहलाएगा और वो होगा आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर आउटर कट सरफेस एरिया, आउटर CS से अगर आउटर की बात कर रहे हैं तो बस स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा, तो पाई कैपिटल RH, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 2.2 और हाइट कितना गिवन है आपको 77, 7 से कैंसिल 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 164.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर CS से बाहर का CS से आ जाएगा आपका 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द थर्ड पार्ट वी नीड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, पाइप का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो पाइप का टोटल सरफेस एरिया मींस माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ पाइप, ये एक पाइप है, दिस नोटबुक इज लाइक अ पाइप। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द होल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मींस आउटर कट सरफेस एरिया, इनर कट सरफेस एरिया, और दो एक ये रिंग बन रही है, एक रिंग, ये जो व्हाइट पेज दिख रहा है आपको इसका भी हमको कैलकुलेट करना है और इसका भी, तो दो बेस हो गए हैं, प्लस इनर CS से अंदर वाला CS से अंदर का जो पोर्शन है और ये आउटर CS से। तो फाइनली क्या हुआ आपका, फाइनल हुआ आपका टोटल सरफेस एरिया इनर CS से प्लस आउटर CS से प्लस एरिया ऑफ टू बेसेस। इनर CS से हमने कैलकुलेट किया था, इनर CS से फर्स्ट पार्ट में 968 प्लस आउटर CS से भी कैलकुलेट किया है 1064.8 प्लस बेस रिंग का एरिया, दिस इज अ रिंग, ये एक रिंग की तरह है और दिस इज अ स्मॉल r एंड दिस वन इज कैपिटल R, तो इस रिंग का एरिया होता है पाई ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। रिंग का एरिया, इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालते हैं, बड़े सर्किल में से अंदर वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दो। तो
अब हमारे पास है दो, एक नीचे वाली है और एक ऊपर वाली है। इस फिगर में एक तो ये वाली रिंग हो गई और एक ये रिंग हो गई। इस रिंग का एरिया, दो रिंग है तो 2 इंटू रिंग का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फाइनली क्या आया ये 968 एज इट इज प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 कैपिटल आर 2.2 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। इज इक्वल्स टू 968 प्लस, इनको ऐड कर लेते हैं एक बार, 0.8 एज इट इज 2032.8 प्लस 22 टू जा 44/7, 2.2 का होल स्क्वायर 4.84 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, तो क्या आ गया सॉल्व करके 232.8 प्लस 44/7 इंटू माइनस कर दीजिए 0.84, सॉल्व कर लीजिए। फाइनल कैलकुलेशन, फाइनल आंसर इज 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इस पाइप का। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज रीड इट। The question number 4 of the same exercise. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. If it takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground, then find the area of the playground in meter square. What is the means? एक रोड रोलर गिवन है जिसकी डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर और लेंथ गिवन है आपको 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है? गिवन है डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर, और हाइट दैट इज लेंथ गिवन है आपकी 120 सेंटीमीटर। फर्स्टली वी विल चेक दैट कि हाउ मच एरिया कवर्ड बाय द रोड रोलर इन वन राउंड। अगर दिस इज सपोज दिस इज अ रोड रोलर, तो हम ये चेक करेंगे पहले कि ये रोड रोलर जब एक राउंड घूमेगा, ये एक राउंड जब टर्न करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, ये चेक करेंगे सबसे पहले हम। तो फर्स्टली एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन वन राउंड इज इक्वल टू इट्स कट सरफेस एरिया। और कट सरफेस एरिया, रोड रोलर इज लाइक अ सिलेंडर, और सिलेंडर कट सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 42 और हाइट 120। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 जा 42। क्या आ जाएगा सॉल्व करके? सॉल्व करके आ रहा है आपका 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक राउंड में जो एरिया आ जाएगा रोलर का वो आ जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट सपोज दिस इज योर प्लेग्राउंड, दिस इज योर प्लेग्राउंड एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, और सपोज दिस इज आर रोड रोलर, ये रोड रोलर है और ये हमारा प्लेग्राउंड है। तो फर्स्टली वी विल चेक दैट कि एक राउंड में ये कितना एरिया कवर करेगा। इन्होंने कहा रोड रोलर ने 500 चक्कर लगाए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे कि एक राउंड में कितना एरिया कवर करेगा। एक राउंड में ये एरिया कवर किया इसने, तो 500 में कितना करेगा, क्योंकि रोड रोलर ने उस प्लेग्राउंड के कितने राउंड लगाए हैं 500 राउंड्स लगाए हैं। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू एरिया
covered by roller in 500 complete revolutions. तो 500 इंटू एक में कितने लगाए थे 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रोडक्ट कर देंगे इनकी और ये आ जाएगा आपका 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया 1,58,40,000 ये आपका आंसर आ गया। अब बट वी नीड द आंसर इन मीटर स्क्वायर। तो एज वी ऑल नो दैट कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे 1584 इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से और ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में 40 कैंसिल। तो फाइनल आंसर इज 1584 मीटर स्क्वायर। 1584 मीटर स्क्वायर प्लेग्राउंड का एरिया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, प्लीज रीड इट। द क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट ए सिलिंड्रिकल पिलर, एक पिलर है जो शेप है उसकी सिलिंड्रिकल है, इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड हाइट 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द CSA ऑफ द पिलर। पिलर के CSA पर पेंटिंग करना है, कट सरफेस एरिया पर पेंटिंग करना है एट रेट ₹12.50 per meter square. Actually here rate is given in meter square, so that's why we have to convert all the measurements, that is diameter is given in centimeter, so firstly we have to convert the diameter which is given in centimeter into a meter. सबसे पहले जो diameter given है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डायमीटर गिवन है आपको 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा आपका डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 100 मीटर दैट इज 0.25 मीटर एंड हाइट इज गिवन 3.5 मीटर। हाइट इज गिवन 3.5 मीटर, सॉरी हाइट गिवन है 3.5 मीटर। तो फर्स्टली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर, सिलिंड्रिकल पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका है गिवन 0.25 और हाइट गिवन है 3.5 मीटर स्क्वायर। ये सिलिंड्रिकल पिलर का क्या आ गया एरिया आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा इसको और आपका आंसर आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। इस सिलिंड्रिकल पिलर का एरिया कितना आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन इट्स CSA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला एरिया इनटू रेट। एरिया गिवन है अभी कैलकुलेट किया है एरिया 5.5 मीटर स्क्वायर और रेट गिवन है आपको क्या रेट गिवन है 12.50 मीटर स्क्वायर 12.50। अभी आंसर किस में आ जाएगा आपका रुपीस में आंसर आ जाएगा। इनको प्रोडक्ट कर लीजिएगा और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 68.75। कितने रुपीस पे करना पड़ेगा पेंटिंग के लिए हमको ₹68.75। अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, इट इज गिवन दैट गिवन है आपको डायमीटर ऑफ पिलर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ 50/2 दैट इज 25 सेंटीमीटर। एक्चुअली रेट इज गिवन इन मीटर स्क्वायर, सो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट द डायमीटर विच इज गिवन इन द सेंटीमीटर इनटू अ मीटर। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके दैट इज 0.25 मीटर। हाइट इज गिवन 3.5 मीटर। फर्स्टली वी हैव टू चेक दैट कि व्हाट इज द एरिया ऑन विच वी आर गोइंग टू पेंट, मतलब कितना एरिया है जिस पर हमको पेंट करना है। पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा एरिया कैलकुलेट होगा।
CS से कैलकुलेट करना है सिलेंड्रिकल पिलर का। CS से क्या होता है 2 पाई RH। वैल्यूज पुट कर दी सारी हमने इसमें, और कितना एरिया आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। 5.5 मीटर स्क्वायर एरियाज पर हमको पेंट करना है। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है 12.5, 0 रुपी पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आ गई उसके CSA पर, एरिया इंटू रेट। एरिया कैलकुलेट किया था 5.5 इंटू रेट क्या गिवन था 12.5 रुपीज में प्रोडक्ट करके इनका आंसर आ गया। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन question number 6. What is the question number 6? The question number 6 is that curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. एक right circular cylinder है जिसका curved surface area given है 4.4 meter square, whose base radius is 0.7 meter. Base radius भी given है 0.7 meter. Then we have to calculate the height of the सिलेंडर। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है आपको, गिवन है एक तो रेडियस गिवन है बेस की कितनी है 0.7 मीटर एंड CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर। CSA दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर, and we all know that the curved surface area of a right circular cylinder is 2 pi RH. So in place of curved surface area what we can write 2 pi RH is equals to 4.4, 2 as it is, pi का value 22/7, radius given है हमको 0.7 into height we have to calculate is equals to 4.4. Now finally calculation is 22 2 जा 44/7 into point हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4.4, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली h की वैल्यू क्या आ जाएगा 4.4, 10 जब शिफ्ट करेंगे राइट साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 44 डिवाइड में चला जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, 44 से 44 कैंसिल। फाइनली h की वैल्यू क्या आ गई है 1। हेंस द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1 मीटर। फर्स्टली देख लीजिए दोबारा से बेटा, रेडियस गिवन है आपको 0.7 मीटर, CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इट इज गिवन 4.4 मीटर स्क्वायर। CSA भी दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। CSA का फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई RH, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस गिवन है 0.7 इंटू h इज इक्वल्स टू में 4.4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और हाइट आ गई आपकी 1 मीटर हाइट आ गई है इसकी। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ the question number 7 of the same exercise. Please read it, the question number 7. Be carefully, because students, if we don't know the concept of the question, then we are not able to solve the question. अगर समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो without understanding the question, we are not able to solve the solution of the same question. समझिए क्वेश्चन नंबर 7। The inner diameter of a circular valve, एक valve है and we all know that the shape of valve is like a cylinder. The inner diameter of a circular valve is 3.5 meter and it is 10 meter deep. और उसकी गहराई कितनी है 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बेस डायमीटर गिवन है आपको 3.5 मीटर, इट इज गिवन, तो रेडियस कितना आ जाएगा 3.5/2 मीटर, और हाइट गिवन है आपको, हाइट कितना है 10 मीटर गिवन है, बेस डायमीटर दे रखा है और हाइट गिवन है 10 मीटर। फर्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, इनर कट सरफेस एरिया, इनर CSA निकालना है। तो इनर CSA ऑफ ए सर्कुलर वेल, इनर CSA ऑफ सर्कुलर वेल क्या होता है इनर CSA 2 पाई RH। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस गिवन है 3.5/2 एंड हाइट इज 10 मीटर। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वन वी कैन गेट द आंसर 110 मीटर स्क्वायर। इट इज द इनर CSA ऑफ द सर्कुलर वेल। नाउ द सेकेंड पार्ट इज
कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स CSA एट रेट रुपी 40 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग और कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग क्या आ जाएगा हमारा, सेम फॉर्मूला, एरिया इंटू रेट। एरिया गिवन है आपका 110 और रेट है आपका 40 रुपी पर मीटर स्क्वायर। 40 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 4 जा 44 रुपी 4400 वी हैव टू पे फॉर द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑन इट्स कट सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर वेल। सर्कुलर वेल पर जब प्लास्टर करना होगा तो उसके लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा हमें, 4400। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, विदाउट फॉर्मूलाज we can't solve the applications of the same chapter, surface areas and volume. Thank you. Have a good day, beta.